हेलो गाइस। मेरी पिक्स अब शायद सही आ रही होगी। मे बी थोड़ी सी काम करनी होगी, मुझे बहुत सारी अभी काम करनी होगी। तो जैसा मैं कह रहा था, ये अभी तमाम तरह के मुद्दे, मुझे बहुत कुछ कहनी थी। मैं धीरे धीरे ही कहूँगा। अब ये आज के मैंने मुद्दे देखे, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखी होगी बीजेपी की। और अब पर्टिकुलर बीजेपी चूँकि सेंट्रल में, उनकी हरकतें कुछ ऐसी है कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। सो कॉल्ड कोई भी जो इंडिया की मूल झुक जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होती हैं, दिस कंट्री बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन, वेदर इट्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरी काइंड ऑफ अ पर्सन हु आर लिविंग हेयर हैज़ द टोटल राइट्स टू बी फील फ्री एंड टू बी लिव हैप्पीली। बट ये चीज़ बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स के लिए, ये पॉलिटिक्स, ये जो चीज़ होती है, जो संविधान की जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती है। तमाम तरह के मुद्दे को वो खींच खींच कर लाती है, जिससे ध्रुवीकरण हो सके, जिससे बिखराव हो सके समाज में, जिससे दूरियां बन रहे, दूरियां पाटना नहीं चाहती हैं, दूरियां को और बनाना चाहता है। इससे बीजेपी को बहुत बेनिफिट होती है। देखिए, सेंट्रल पॉलिटिक्स जो है, ये मुस्लिम के इर्द गिर्द ही पॉलिटिक्स की जाएगी। बर्दाश्त की लेवल अब धीरे धीरे पार होते जा रही है। मतलब मैं रोज़ देखता हूँ ऐसी ऐसी वीडियोज़, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि ये इसकी जो बुनियाद है ये कांग्रेस ने नहीं रखी थी। कांग्रेस ने बहुत सारे डैमेज किए हैं। ओबीसीज का तो मुझे नहीं पता, पर दलितों को, मुस्लिमों को बहुत बेवकूफ़ बनाया है, बहुत बेवकूफ़ बनाया है। वो जहाँ थे वो वहाँ वहीं रह गए हैं। उनके लिए सोशल अपब्रिंगिंग, सोशल अपलिफ्टमेंट की जो होनी चाहिए वो नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। पिछले 70 सालों से बहुत ही ख़राब कंडीशन है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो पिछले 70 सालों में उन्होंने जिस तरह से अपलिफ्टमेंट करनी चाहिए थी हर एक समाज की, अगड़ी पिछड़ी मध्यम वर्ग, दलित, मुस्लिम, हर तरह की जातियों के लिए, वो उन्होंने नहीं करी है। उन्होंने सबको ही बेवकूफ़ बनाया है। ब्राह्मण को भी लगता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है। ब्राह्मण चूँकि इस चीज़ को बहुत पहले समझ चुका था। और भी बहुत सारी कास्ट है जिसको समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिक्स अभी हमारे हिंदुस्तान में जितने मुस्लिम्स हैं उनको ये काफ़ी हद तक समझ में अब आने लगी है कि इतने सालों में मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने वाकई में कुछ भी नहीं करा है, जो कि उन्होंने करना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं करा है। इसी का नतीजा है, इसी की देन है कि एमआईएम पार्टी, जो पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, हैदराबाद से निकली हुई पार्टी, वो धीरे धीरे अपनी एक पाँव पसार रही है। उनकी पॉलिटिक्स को मैं एक तरह से सही कहूँगा, गलत नहीं कहूँगा। वो जो भी कर रही हैं अभी फ़िलहाल, असदुद्दीन ओवैसी की बातें जो आप कही हैं, बहुत सारे मैंने उनके यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं। उनकी जो बातें होती हैं यूट्यूब के, मतलब बहुत सारे चैनल्स पे मैंने वीडियो उनकी देखता हूँ, तो बहुत लोग उनकी मुखालिफत करते हैं, जो उनको पसंद नहीं करते, वो भी उनकी बातों में जो फैक्ट्स होती हैं, जो सच्चाई होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में वो कहते हैं, लोग उनसे इत्तेफाक रखते हैं। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, हर तरह के लोग, जिनके दिमाग में होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं, उनकी वैल्यू करते हैं, जो इंडिया की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की में जो बिलीव करते हैं, उनको पता है कि फैक्चुअल बात करता है। उसके भाई की क्या बातें हैं, उसकी भाई की बातों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता, पर वो एक तरह की, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुस्लिमों को जो डैमेज किया गया है इतने सालों से, तो मुस्लिम को ये चीज़ एहसास अब होने लगा है, तो वो अपना ऑल्टरनेटिव अब तलाश रहा है। तो इसमें वो ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी लीडरशिप हो रही है। आप खुद देखिए ना, दलितों की एक बड़ी नेता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। यादवों की अपने एक लीडर है, हर लोगों की अपनी लीडर है। यादव के अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है बिहार में, जो यूपी लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं। सबके अपने अपने नीति हैं। साउथ में अपने एक नीति, सबकी अपने एक रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिवाय मुस्लिम के, सिवाय
मुस्लिम हर जगह पे एज सिर्फ एक तरफा वोट देते हैं, पर इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिलती है। ये आपको भी पता है। जितने मुस्लिम भाई हमारे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि वो उनकी नहीं है, वो नहीं करते हैं। तो अब देखिए ना किस तरह की माहौल बनती जा रही है। हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इस लिहाज से हमें एक अपना लीडर चुनना पड़ेगा। मुसलमानों को अपना लीडर चुनना पड़ेगा। खैर ये बात अलग होगी। अभी यूपी इलेक्शंस में ख़ास तौर पर देखा जाए, मेरा ये मानना है यूपी इलेक्शन में एमआईएम का कुछ खास रोल नहीं है। 2-4 सीटें वो जीत सकती है, ठीक है, स्टार्ट करें अपना। मेन फाइट सपा और बस बीजेपी के अंदर ही फाइट है। बीजेपी अपनी घटिया कम्युनल पॉलिटिक्स से बाज नहीं आएगी। उसे हर तरह से चाहिए कि किसी तरह से मुद्दा को हिंदू मुस्लिम वाला ही मुद्दा बना रहे, ताकि उनको ये एक पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। ये आप सभी को पता है। किस तरह से माहौल अपने तरफ लिया जाए, बीजेपी इसके लिए हमेशा फोकस करती है। और उनके साथ मीडिया है, गोदी मीडिया सो कॉल्ड, उनके साथ प्रिंट मीडिया है जो आप अखबार पढ़ते हो, ये भी उनके साथ लगातार बना हुआ है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि अखबार और टीवी चैनल, ये दोनों मीडिया के कार्यकर्ता के रूप में इंडिया के तमाम घरों में पाए जाते हैं। उनसे उनका एक ऑटोमेटिक जो होता है ना, कंसिस्टेंट प्रचार चलते रहती है हर घरों में, तो वो उनका बहुत स्ट्रांग है। उनकी पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट कचहरी सारे पे बीजेपी का कब्जा है। तो उनकी तरफ से उनके लिए एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाना बहुत आसान है। पॉलिटिकल माइलेज उनको इजीली मिल जाती है। हम अब अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं। हम अपने लोगों का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं। उसके लिए यूट्यूब चैनल बहुत सही है, इसीलिए ही मैं आया हूँ। उनके अगेंस्ट में अपना एक मीडिया खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, अपने लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन करे। तो मैं आज के बाद डेली एक पोस्ट डालो करूँगा जिसमें जो भी करंट इश्यूज होते रहेंगे और डेली की जो घटनाएं होंगी उसमें मैं अपनी बात रखूँगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मुझे उतनी टेक्निकलिटी आती नहीं है यूट्यूब की, आपको हमें सपोर्ट करना है ताकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़े। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्रांति आएगी, धीरे धीरे आएगी, पर हम लोग लाएंगे इस चीज़ को क्रांति। देश जो बिखर रही है वो बिखरने नहीं दूंगा मैं। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस देश से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हम सब इस देश के वासी हैं। सोशल फैब्रिकेशन बिगड़ रही है, टूट रही है, वो टूटना नहीं है। हमें और आपको सपोर्ट करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी देश दुनिया की तरह तमाम जानकारियों के लिए अपनी राय देंगे। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।